नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। 31 दिसंबर 2022 की रात, जब ये साल जाते जाते नए साल को दहला जाता है। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं उसी केस की बात कर रहा हूं जिसमें एक लड़की का कार से एक्सीडेंट होता है और फिर वो लड़की दुर्भाग्य से उसी गाड़ी के नीचे फंसी रह जाती है और कई किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रहती है। जो दुर्दशा होती है वो किसी को भी भावुक करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जिस समय इस दुखद घटना की पुलिस तत्परता से जांच कर रही थी, उसी समय इस मुकदमे के अदालत तक पहुंचने से पहले ही एक फैसला सा सुनने में आने लगता है। ये फैसला था कि पुलिस नाकारा है। जब घटना घटित हुई तब पुलिस सो रही थी। अदालत के बाहर हुआ ये फैसला मुझे सही नहीं लगा। She was in Delhi after her scooter was hit by a car and she was dragged by a vehicle for almost 4 kilometers. दिल्ली पुलिस क्या सो रही है, ये सवाल कायम है। ये घटना पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी थाना क्षेत्र की है। 4 जनवरी की शाम को एक महिला शिकायतकर्ता भागते हुए मायापुरी थाने पहुंचती है, जहां वो एक व्यक्ति द्वारा उसके पति का मोबाइल छीने जाने और उन्हें धमकाए जाने की शिकायत करती है। महिला की शिकायत पर एक एएसआई बिना समय नष्ट किए उस महिला के साथ उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां की घटना थी। वहां पहुंचकर महिला ने एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए लुटेरे के रूप में उसकी पहचान करी। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। महिला के शिनाख्त करने पर जब एएसआई उस आरोपी को लेकर थाने की तरफ चल पड़ते हैं, तब वो आरोपी अपने कपड़ों में छिपाए हुए चाकू को अचानक से निकालता है और एएसआई के गर्दन, गले, पीठ, पेट आदि पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। अचानक से हुए इस हमले में एएसआई पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, लेकिन वो उस आरोपी को छोड़ते नहीं हैं, उसे पकड़े रहते हैं। इस दौरान थाने से और पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचते हैं और आरोपी को काबू में करते हुए चाकू को कब्जे में ले लेते हैं। ये एएसआई अपनी जान दांव पर लगाकर अपना फर्ज पूरा करते हैं और ये भी देखने वाली बात है कि शिकायत मिलने पर एएसआई तत्काल घटनास्थल पर पहुंचते हैं। अब जहां तक सवाल पुलिस के नाकारा होने और सोते रहने का है, तो दोस्तों जिस दिन सुबह से शाम तक पुलिस को नाकारा साबित करने की मानो मुहिम सी चलाई जा रही थी, उस दिन ये एएसआई साहब अपने फर्ज को पूरा करके घायल अवस्था में अस्पताल में थे। ईश्वर का शुक्र है कि वो अब खतरे से बाहर हैं, उनकी हालत में सुधार है। तो दोस्तों, क्या ये घटना पुलिस की तत्परता और कर्तव्य परायणता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है? दोस्तों, कहने का आशय समझिए। दिल्ली की ये घटना बहुत दुखद है, लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट पर नाकारा होने के संगीन आरोप लगा दिए जाएं। ऐसा क्यों, शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में मायापुरी के ये एएसआई भी आते हैं। ये थी पहली बात कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट नाकारा नहीं हो सकता। अब करते हैं दूसरी बात कि क्या इस केस में पुलिस ने किसी तरह की कामचोरी दिखाई? तो देखिए, टीवी और मोबाइल के माध्यम से जितना पता चल सका उसके मुताबिक 31 दिसंबर से 1 जनवरी की रात को लगभग 2:05 पर यह हादसा होता है, जिसके बाद घटनास्थल के नजदीक से थोड़ी देर में एक के बाद एक पुलिस की 2 गाड़ियां वहां से गुजरती हैं। इससे साफ पता चलता है कि कड़ाके की इस ठंड में भी पुलिस मुस्तैदी से गश्त कर रही थी। अब रही बात पुलिस के वहां पर ना रुकने की, तो कोई घायल नहीं, कोई भीड़ नहीं, तो पुलिस वहां पर रुकती भी तो क्यों? और 3:40 पर घटनास्थल के नजदीक लगे कैमरों में, उन्हीं कैमरों में जिसमें ये 2 गाड़ियां भी रिकॉर्ड होती हैं, उन्हीं कैमरों में 2 पुलिसकर्मी रिकॉर्ड होते हैं जो वहां पर छानबीन करते हुए प्रतीत होते हैं। घटना के एक चश्मदीद गवाह का बयान न्यूज में आपने भी सुना होगा कि उसने 3:20 पर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और 3:40 पर पुलिस वाले खोजबीन करते हुए भी न्यूज में ही दिखाए जाते हैं। अब इससे पता चलता है कि पुलिस कितनी गहरी नींद में सो रही थी। तीसरी बात, ये कहा जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी के पास से ही आरोपियों की गाड़ी निकलती है, फिर भी पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं, उनकी गाड़ी के नीचे झांक कर क्यों नहीं देखा? तो जिस जगह की सीसीटीवी फुटेज पर ये बात कही जा रही है, वहां ना तो किसी तरह की पुलिस चेकिंग चल रही थी, ना ही कोई नाकाबंदी थी, तो पुलिस उन्हें क्यों रोकती? दूसरी बात, मान लो कि पुलिस को हर गाड़ी शक की नजर से देखनी चाहिए, तब भी पुलिस उस गाड़ी के नीचे झांक कर क्यों देखती तब तक, जब तक उन्हें उस केस के बारे में पता नहीं था? क्योंकि ये तो अपनी तरह का पहला ही केस है जिसमें एक्सीडेंट के बाद बॉडी गाड़ी के नीचे फंसी रह जाती है। अब तीसरी बात ये सामने आ रही है कि जैसे ही पुलिस के पास में इस घटना की जानकारी पहुंचती है, पुलिस की तरफ से पीआरवी की 9 गाड़ियां इसी घटना के मद्देनजर छानबीन के लिए भेजी जाती हैं। साथ ही जिनसे इस घटना की जानकारी मिली थी, पुलिस ने उनसे भी फीडबैक कॉल के माध्यम से और जानकारी प्राप्त करी। इन सभी बातों से मुझे तो नहीं लगता कि पुलिस नाकारा है या सोती रहती है। और अब चौथी बात कि जब ये दर्दनाक घटना हुई, तब से अब तक वो पुलिस ही है जो न सिर्फ घटना की जांच कर रही है, बल्कि सारे सबूतों, गवाहों और सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को तेजी से निकाल रही है। वो पुलिस ही है जिसने घटना के कुछ ही घंटों के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, कार बरामद की, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गवाहों की तलाश की और ये सब कुछ करने के साथ साथ अपनी तारीफ में सुना नाकारा, सिर्फ नाकारा।
अब दोस्तों, पुलिस कितनी कामचोर है और कितनी गहरी नींद में सोती रहती है, ये तो आप इन बातों से समझ गए होंगे। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो इसके लिए दो बातें हैं। पहली तो ये कि जिस तरह से पुलिस पर गैर जिम्मेदार होने और नाकारा होने के आरोप लगाए जा रहे थे, उस बात से इस बात के उत्पन्न होने की आशंका थी कि कहीं जनता के मन में पुलिस के प्रति गलत भावना घर ना कर जाए, उनके मन में पुलिस की जो छवि है वो खराब ना हो जाए। दूसरा ये कि अगर इस तरह से साफ साफ पुलिस डिपार्टमेंट को नकारा कहा जाएगा तो उन लाखों पुलिसकर्मियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जो हमारे लिए हर मौसम हर त्योहार में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। जिन एएसआई की मैंने अभी कुछ देर पहले बात की थी, वो एएसआई भी इसी पुलिस डिपार्टमेंट में है जिस पुलिस डिपार्टमेंट की भरपूर निंदा की जा रही है। ये पुलिस ही है जो रोज सुरक्षा के नए आयामों को परख रही है। आए दिन पुलिस के द्वारा बदमाशों को धर दबोचने की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी कभी तो पुलिस कर्मियों के घायल होने, यहाँ तक कि शहीद होने तक की खबरें भी सामने आई हैं। दोस्तों, जब 40 डिग्री की गर्मी में एसी या कूलर की ठंड में या 4 डिग्री की ठंड में हीटर की गर्मी में हम पुलिस कर्मियों या सुरक्षा बलों पर अपनी टिप्पणियां दे रहे होते हैं, उस समय यही लोग हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जो पुलिस कर्मी या सुरक्षा कर्मी अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी सुरक्षा करते हैं, उन्हें मेरा प्रणाम, उन्हें मेरा सैल्यूट। और यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस के प्रति कृपया अपनी सोच को प्रभावित न होने दें, उनकी छवि को अपने मन में धूमिल ना करें। दिल्ली का ये दर्दनाक केस हो या कोई भी और केस हो, पुलिस पर भरोसा रखिए, वो जरूर ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे सच सामने आए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।